नमो नमः नेहा महोदय। नमो नमो नेहा महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं प्रातःकालीन स्मरणं वदामि। आज 24 फरवरी है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वते स्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी, जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। माहेश्वर सूत्र। अयुण रिल रिक ए ओंगई ओ छय वरट लण यमंगण नम झवैया घट दश जब गड दश, खफ छठ जट तब कपय शश सर हल। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम बदामी माहेश्वर सूत्र। अ इ उन रिल रिक ए ओम ऐ औ छय वरट लना यमांगनम जवया जब घट दस खफा छठ था खफा छ था चट तव कपया सससर हल। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अपने 22 श्लोक हो चुके हैं ना? हाँ महोदय, फिर 23 तक हो गया है नुबाएं। अंतबत्तु फलम तेषाम 23 भी हो गया। इसका तो नहीं हुआ है। इसका हो गया है महोदय।
अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पसेत् मेधसाम्। महोदया, इसका उच्चारण नहीं हुआ है। अच्छा, जहाँ हमें तो लगा दिया, ठीक। मुझे ऐसा स्मरण हो रहा है। अच्छा, आ, कोई बात नहीं, देखो। आ, क्योंकि ये मैम अध्याय कौन सा है? कौन सा अध्याय सप्तम बोले? सप्तम अध्याय है, और सप्तम अध्याय का कल हम अनुगायन कर चुके थे। 17 17वां श्लोक। तक किया जी है। जी जी जी। आज 16वां करेंगे। आम महोदय, अहम प्रयासं करोमि। अध्याय 7 का ना? जी महोदय, अध्याय सप्तम अध्याय का 16वां श्लोक हम अनुगायन करेंगे। अब अहम प्रयासं करोमि। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। वंदना नमो महोदय, नमः। अनम्यूट। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः कल तो महोदय। हम प्रयास ही करते रह गए, अंत तक जुड़ नहीं पाए। तो आज भी लग रहा था, लेकिन वाईफाई कनेक्शन से हो गया, लेकिन फिर भी नेटवर्क बहुत गड़बड़ है। तो महोदय। एक श्लोक का हम लोग अनुगायन करके एक श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे। जी आज बहुत विलंब भी हो गया है। वो कौन सा श्लोक है महोदय? महोदय, 23वां श्लोक है। अनुगायन हो चुका है, उसका अर्थ बताना है ना महोदय, इसका हाँ। अनुगायन भी नहीं हुआ, ऐसा मुझे स्मरण क्यों हो रहा है, मुझे नहीं मालूम। नहीं मैंने शायद करा दिया था। अंत मुझे लगा, हाँ हाँ महोदय, मुझे भी लग रहा है कि हम लोग बोल दिए हैं। हाँ, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अनुगायनम भवत्। हाँ हाँ महोदय, मुझे भी स्मरण हो रहा है कि हो गया। महोदय, हम लोग अनुगायन अभी नहीं करेंगे, आप इसको हमको अच्छे से करा दीजिए। ठीक है। और फिर आप उसका अर्थ भी करा दीजिएगा। ठीक है। अंतवत्तु ये शब्द मैंने बताया था, इसमें मुझे याद है। अंतवत्तु तो कुछ लोग पढ़ रहे थे अंतवत्तुम, अंतवत्तुम अपि न भवेत्, अंतवन्तु अपि न भवेत्। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। वंदना महोदय, आप अनम्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए हैं। हाँ। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि।
अभवत। आम महोदय। अब इसका हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है श्लोक में अन्य देवताओं की उपासना के फल की निंदा की गई है और भगवत भक्ति की महिमा बताई गई है। तो इसी का प्रतिपादन करते हुए भगवान कह रहे हैं कि तू यानी परंतु या किंतु तेषाम अल्पमेधसाम, तेषाम यानी उन, अल्पमेधसाम, अल्प यानी कम या थोड़ी या मंद, मेधा यानी बुद्धि, तो उन मंद बुद्धि वालों का या अल्प बुद्धि वालों का तत्फलम अंतवत भवति। तत्फलम यानी वह फल अंतवत भवति यानी नाशवान होता है। और देव यज्ञ यानी देवताओं का यजन करने वाले, यजन यानी पूजन करने वाले, देव यज्ञ, देव यज यानी देवताओं का पूजन करने वाले, देवान यान्ति देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मदभक्ता जो मेरे भक्त होते हैं, मामपि यान्ति वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। वो भक्त चाहे जैसे भी मेरा भजन करे वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो मद भक्ता माम अपि यान्ति, तो मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, मुझको ही प्राप्त होते हैं। ये इसका शब्दार्थ है। स्पष्ट है सभी को? आम महोदय। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसका भावार्थ। तो इसमें ये बताने के बाद मतलब जो जिसको भजता है वो उसी को प्राप्त होता है। जो देवताओं का भजन करता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, जो ईश्वर का भजन करता है वो ईश्वर को प्राप्त होता है, जो असुर का भजन करता है वो असुर को प्राप्त करता है। यानी जो जिसका चिंतन करता है वो उसको प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन जिसमें लग जाएगा व्यक्ति को उसी की प्राप्ति होगी। और इस जीवन में अभी भी आपने कभी कुछ सोचा है या कहीं चाह लिया है तो वो इच्छा जब तक आपकी पूरी नहीं होगी आपको इस संसार से कहीं जाना नहीं है। भले ही उसकी पूर्ति होने में कई जन्म लग जाए, लेकिन वो पूर्ति होनी ही होनी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सारी इच्छाओं को समाप्त कर दो, क्योंकि जब तक हमारी इच्छाएं रहेंगी हमें यहाँ आना ही पड़ेगा इच्छा पूर्ति के लिए। तो वैसे ही भक्ति भी जिसकी जिसमें होती है वो उसी को प्राप्त होता है। तो अंतवत्तु फलम तेषाम तद्वत्तल्पभेदसाम, यानी देवताओं की उपासना करने वाले जो अल्प बुद्धि युक्त मनुष्य होते हैं उनको अंत वाले यानी सीमित फल और नाशवान फल मिलता है। तो यहाँ ये शंका हो सकती है कि भगवान के द्वारा विधान किया हुआ फल तो नित्य ही होना चाहिए, फिर उनको अनित्य फल क्यों मिलता है? तो इसका यही हमें समाधान समझना चाहिए कि एक तो उनमें नाशवान पदार्थों की कामना है और दूसरी बात कि वो देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं, इसलिए उनको नाशवान फल मिलता है। लेकिन उनको दो उपायों से अविनाशी फल मिल सकता है। एक तो वो कामना न रखकर यानी निष्काम भाव से देवताओं की उपासना करें तो उनको अविनाशी फल मिल जाएगा, और दूसरा वो देवताओं को भगवान से भिन्न न समझ करके यानी भगवत स्वरूप ही समझकर उनकी उपासना करें, तो यदि कामना रह भी जाएगी तो भी समय पाकर उनको अविनाशी फल मिल सकता है, यानी भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ तत् कहने का मतलब ये है कि फल तो मेरा विधान किया हुआ ही मिलता है, पर कामना होने से वो नाशवान हो जाता है। और यहाँ अल्पमेधसाम कहने का मतलब ये है कि उनको नियम तो अधिक धारण करने पड़ते हैं, यानी विधियां बहुत अधिक करनी पड़ती हैं, लेकिन फल मिलता है सीमित और अंत वाला। लेकिन मेरी आराधना करने में इतने नियमों की आवश्यकता नहीं है, उतनी विधियों की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फल मिलता है उसका असीम और अनंत। तो इस तरह से देवताओं की उपासना में नियम हो अधिक, फल हो थोड़ा, और हो जाए जन्म मरण रूपी बंधन। और मेरी आराधना में नियम हो कम, फल हो अधिक, और हो जाए कल्याण। ऐसा होने पर भी वो उन देवताओं की उपासना में लगते हैं और मेरी उपासना में नहीं रखते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि अल्प है, तुच्छ है। फिर भगवान द्वितीय पंक्ति है कि देवान देव यजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि, यानी देवताओं का यजन यानी पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पे अपि जो पद दिया है उससे ये सिद्ध होता है कि मेरी उपासना करने वालों की कामना पूर्ति भी हो सकती है और मेरी प्राप्ति तो हो ही जाती है। यानी मेरे भक्त सकाम हो या निष्काम हो वो सबके सब मुझको ही प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान की उपासना करने वालों की सभी कामना पूरी हो जाए ये नियम जो है नहीं है। लेकिन क्योंकि भगवान उचित समझे तभी पूरी करते हैं और न उचित समझे तो नहीं पूरी करते हैं, यानी उनका हित होता हो तो पूरी कर देते, यानी
प्राणी का, मनुष्य का, जीव का, भक्त का अगर हित है तो भगवान उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, और अहित होता है तो उसको कितना ही वो पुकारे, कितना ही भी चिल्लाए, कितनी भी याचना करे, लेकिन पूरी नहीं करते हैं। तो ये नियम है कि भगवान का भजन करने से भगवान के नित्य संबंध की स्मृति हो जाती है, क्योंकि भगवान का संबंध सदा रहने वाला है, और भगवान की प्राप्ति होने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामम परमम मम, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जहां से आकर के हमें लौटना नहीं पड़ता है, वही मेरा परम धाम है, भगवान ने अर्जुन को बताया है। तो देवताओं का संबंध सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि वो कर्म से उत्पन्न होने वाला है, और देवता लोग की प्राप्ति होने पर संसार में फिर लौट करके आना पड़ता है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, भगवान ने कहा है कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति, पुण्य क्षीण हो जाने पर फिर उन प्राणियों को जो स्वर्ग में गए हैं, स्वर्ग का आनंद भोग रहे हैं, फिर इस मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है। तो मेरा भजन करने वाले को, यानी ईश्वर का भजन करने वाले को, भगवान का भजन करने वाले को भगवान की ही प्राप्ति होती है। इसी भाव को लेकर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, जो हम लोगों ने 4 प्रकार के भक्त पढ़े थे, कि अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त। इन चारों प्रकार के भक्तों को सुकृति और उदार कहा है। तो जीव कैसे ही आचरण वाला क्यों न हो, यानी वो दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, आखिर है तो मेरा ही अंश। उसने केवल आसक्ति और आग्रह पूर्वक संसार के साथ अपना संबंध जोड़ दिया है। तो अगर संसार की आसक्ति और आग्रह न हो तो उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि सब कुछ भगवत स्वरूप ही है, और भगवान का विधान भी भगवत स्वरूप ही है। ऐसा होते हुए भी भगवान से भिन्न संसार की सत्ता मानना और अपनी कामना रखना, ये दोनों ही प्राणी के पतन के कारण होते हैं। तो इनमें से यदि कामना का पूरी तरह से नाश हो जाए तो संसार जो है वो ईश्वर स्वरूप दिखने लगता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ईशावास्य उपनिषद करें, ये सारा संसार में जो कुछ भी है सब ईश्वर से ही वासित है। और यदि संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाए तो कामना मिट जाएगी, और फिर मात्र क्रियाओं के द्वारा भगवान की सेवा होने लग जाएगी। और अगर संसार का भगवत स्वरूप देखना और कामना का नाश होना दोनों एक साथ हो जाए, तब तो कहना ही क्या है। तब तो मुक्ति अवश्यम भावी है और बहुत ही शीघ्र होने वाली। तो अब भगवान इसमें इस फल का प्रतिपादन करने के बाद कह रहे हैं कि जबकि देवताओं की उपासना का फल सीमित और अंत वाला होता है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों उलझ जाते हैं और भगवान की भक्ति में क्यों नहीं लगते हैं, ये शंका अर्जुन के मन में होगी। भगवान अंतर्यामी है, ये जान जाते हैं, इसलिए भगवान आगे वाले श्लोक में इसी का उत्तर देते हैं, जो कि 24वां श्लोक है। स्पष्ट है सभी को? हाँ महोदय। हाँ, अब 24वां श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हमको बहुत विलंब हो गया है, तो हम यही विराम करते हैं। आप लोग तब तक अनुगायन करिए, ठीक है? महोदय। नमो नमः नमो महोदय। नमः महोदय, धन्यवाद महोदय। अहं प्रयासं करोमि। अन्तवत्तु फलं तेषाम्, अन्तवत्तु फलं तेषाम्, तद्भवत्यल्पमेधसाम्, तद्भवत्यल्पमेधसाम्, देवान् देव्यजो यान्ति, देवान् देवयजो यान्ति, मद्भक्ता यान्ति मामपि, मद्भक्ता यान्ति मामपि। अन्तवत्तु फलं तेषाम्, तद्भवत्यल्पमेधसाम्, देवान् देवयजो यान्ति, मद्भक्ता यान्ति मामपि। अन्तवत्तु फलं तेषाम्, तद्भवत्यल्पमेधसाम्, देवान् देव्यजो यान्ति, मद्भक्ता यान्ति मामपि।
नेहा महोदया भवती गायतु। अनन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। शोभना महोदया। रंजना महोदया। हाँ महोदय। अन्तिवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। शोभना महोदया। सुषमा महोदया। हाँ महोदय। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। शोभना महोदया। गिरिराज महोदया महोदय। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। शोभना महोदय। आज कक्षा को यहीं विराम दे। कल्याण मंत्र ले ले। ठीक है महोदय। आप लोग बताएं जैसा आप। कल्याण मंत्र लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदया। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद महोदय। पुनर्मिलामः। सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः।